कहानी का नाम है लालची पंच की लाठी। किसी जमाने में मध्य भारत के एक छोटे से गांव भोलापुर में एक सीधा साधा किसान रहता था। नाम था हरी राम। गांव में शांति थी, प्रेम था, पर एक ही समस्या थी। गांव का पंच यानी भोलानाथ की खाल मोटी थी और जेब हल्की, लेकिन जब घूस मिलती तो न्याय उसी की ओर झुकता जिधर से रुपए झांकता। हरी राम, वाह रे खेत, इस बार तो गेहूं लहरा रहा है। ईश्वरी कृपा से बस इस बार फसल बिके अच्छे दामों में तो बेटी की शादी भी तय कर दूंगा। थोड़ी दूर से जमींदार सूरजमल आता है। सूरजमल, अरे हरिराम, ये जमीन तो मेरी है, तू कब से मेरे खेत जोतने लगा? हरिराम, आपकी ये जमीन तो मेरे दादाजी के नाम थी, देखिए ना दस्तावेज। झगड़ा बढ़ा और दोनों सीधा पहुंचे गांव के पंच भोलानाथ के पास। भोलानाथ ने हमेशा की तरह पंचायत चौपाल सजाई। भोलानाथ, तो तुम दोनों का दावा है, जमीन पर ठीक है, दोनों दस्तावेज दिखाओ। हरिराम ने कागज निकाले, पुराने और स्याही लगे। सूरजमल ने भी कुछ कागज दिखाए, बिल्कुल नए चमचमाते। भोलानाथ, सूरजमल जी के कागज साफ हैं, पर हरिराम के दस्तावेज पुराने हैं पर असली लगते हैं। लेकिन फैसला कल सुबह होगा। रात होते ही सूरजमल ने भोलानाथ को बुलाया। सूरजमल, पंच जी, ये छोटा सा तोहफा रखिए और फैसला मेरे हक में रख कर दीजिए। हरिराम तो गरीब है, क्या कर लेगा? भोलानाथ थैली टटोला, अंदर सोने की अंगूठी और कुछ रुपए। भोलानाथ, फिर तो सुबह तक जमीन सूरजमल की हो जाएगी। सुबह पंचायत चौपाल में भोलानाथ ने फैसला सुनाया। भोलानाथ, मैंने दस्तावेजों को ध्यान से देखा, ये जमीन सूरजमल की है, फैसला उसी के हक में है। हरिराम, पंच जी, आप तो न्याय के देवता हैं, गरीब का हक छीन लिया। गांव वाले आपस में फुसफुसाते हैं। साफ दिख रहा है पंच जी बिक गए। ये न्याय नहीं, ये तो धोखा है। हरिराम तो टूट ही गया, लेकिन गांव की आत्मा जाग चुकी थी। उस रात गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार इंसान काका बिंदेसर ने एक योजना बनाई। बिंदेसर काका, पंच अगर पंचायती लाठी से न्याय न करे तो समय आ गया है कि लाठी गांव को दे दी जाए। गांव वाले, सही कहा काका, अब हम न्याय करेंगे। अगली सुबह गांव के लोगों ने मिलकर भोलानाथ को पंच पद से हटाया और हरिराम को न्याय दिलाया। उसकी जमीन वापस दिलाई गई। सूरजमल को गांव से बाहर कर दिया गया। हरिराम, आज मेरी बेटी की शादी है और गांव का विश्वास भी लौटा है। बिंदेसर काका, बेटा याद रखो, जब पंचायत की लाठी बिक जाए तो
गांव की एकता उसे वापस ले लेती है। लालच चाहे जितना बड़ा हो, पर जब गांव एक हो जाए तो सबसे बड़ा न्याय वही करता है। और पंच का असली पद दिलों में होता है, कुर्सी में नहीं। सीख, न्याय बिके नहीं, और अगर बिक जाए तो जनता को जागना चाहिए। एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत।